Hello Welcome friends. to our channel, Honest Action. नमस्कार। नमस्कार। सत श्री अकाल। नमो बुद्धाय। सलाम वालेकुम। सलाम और हेलो। ठीक है, जितने भी अभिवादन तक कर दिए हैं। हाँ बोलिए जतिन। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ऑरेंज ट्रेन लाहौर। मेट्रो ट्रेन लाहौर इन ट्रैवल इन लाहौर। लाहौर में है मेट्रो ट्रेन, यहाँ लिखा हुआ है। वीडियो के हिसाब से कैसे लग रहा? ऑरेंज ये ब्लॉग ट्रेन है। लाहौर। ओके फ्रेंड्स, तो मिलके देखते हैं। दीपू मेट्रो में बैठा कभी? नहीं। ठीक है, अपने यहाँ है ही नहीं। तो चलो, मेट्रो ट्रेन हमने सुना तो नहीं था, पाकिस्तान में है पर है इसका मतलब है। 2016 तो चलो मिलके देखते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसे लगी। अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का ताज़ा गर्मा गर्म एपिसोड लेके मैं आया हूँ। लाहौर में ऑरेंज मेट्रो ट्रेन लाइन का इफ्तिताह कर दिया गया। अक्टूबर 2015 में जब मनसूबा स्टार्ट हुआ था, 5 साल लग गए हैं जिसको बनने में। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त मनसूबा है, इसे मास ट्रांजिट मनसूबा भी कहते हैं। और इसका रिसेंटली इफ्तिताह कर दिया गया। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये तकरीबन 27 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें से 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक अंडरग्राउंड है, और उसके बाद जो जितना भी ट्रैक है वो सड़क के ऊपर है, बल्कि फ्लाईओवर आप कह सकते हैं जिसे। 2.5 लाख मुसाफिर इस पे सफ़र कर सकेंगे। और एक ट्रेन को 5 बोगियां लगाई गई हैं, जिसमें 250 बंदा सफ़र कर सकता है। तो ये लाहौर है, ऐसे रश पे आते थे 500 बंदे ने भी बीच बढ़ जाना। तो ये भी चलता है निज़ाम। और 27 टोटल ट्रेनें इस मनसूबे के लिए खरीदी गई हैं। ट्रैक स्टार्ट होता है अली टाउन ठोकर न्याज़बेग से और डेरा गुजरा तक जाता है, मतलब लाहौर के एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड तक जाता है। तो आज मैं सफ़र करूँगा ऑरेंज मेट्रो ट्रेन पे और देखूँगा यहाँ पे कौन कौन सी सहूलतें हैं, ट्रेन कैसी है, और सिक्योरिटी के क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, व्यू पॉइंट कैसा है, और निज़ाम चेक करेंगे कि कितनी फैसिलिटेशन हो रही है। तो मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मैं खुद भी बड़ा एक्साइटेड हूँ, और चल के देखते हैं। लाहौर पाकिस्तान का वाहिद शहर बन गया है, जिसमें शहर के अंदर ट्रेन ने सफ़र शुरू कर दिया है। माजी में कराची शहर में ट्रेन चला करती थी, जिसे बंद हुए अब कई दहाइयाँ बीत चुकी हैं। ऑरेंज ट्रेन के अंदर ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों के लिए अलग नशिस्तें रखी गई हैं। माजूरों के लिए भी अलग से सीटें छोड़ी गई हैं। ये अभी शायद बनी है, अभी शुरू हुई है शायद इस वीडियो के हिसाब से। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन का किराया 40 रुपये मुकर्रर किया गया है, और इस रूट पर कुल 27 ट्रेनें चलेंगी, जबकि इस मंसूबे में बिछाए जाने वाले ट्रैक की लंबाई भी तकरीबन 27 किलोमीटर ही बनती है। मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन के इस सफ़र में कुल 26 स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 2 स्टेशन अंडरग्राउंड जबकि बाकी ओवरहेड हैं। एक ट्रेन में 250 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है, और रोज़ाना की बुनियाद पर देखा जाए तो एक दिन में 2.5 लाख लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। मेट्रो ट्रेन के सफ़र से कम कम 1 घंटे का वक्त बचेगा। यहाँ पे जो सीटिंग प्लान है वो 6 लोग बैठते हैं। ये जो आप सोफा देख रहे हैं इस पे, और सेंटर में जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे स्टैंड लगे हुए हैं, यहाँ पे खड़े होने के लिए जगह और हैंडल बने हुए हैं। काफ़ी स्पेशियस ट्रेन बनी है, और इसमें वेंटिलेशन बहुत ज़बरदस्त की गई है, और रोशनी तो वहाँ पे वैसे ही बहुत अच्छी है। जब ट्रेन मंजिल की जानिब रवाना हुई तो ये तमाम लाइटें सब्ज रंग में टिमटिमा रही थी। जैसे ही कोई स्टेशन गुजरता है, इसके नीचे टिमटिमाने वाली लाइट बंद हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि अब इससे अगले स्टेशन की बारी है। इमरजेंसी की सूरत में बात करने के लिए ये आप पीछे रेड कलर का बटन देख रहे हैं, इसे आप उठाएं और क्लिक करें, आपका रास्ता कंट्रोल रूम में हो जाएगा, और आप उसे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी की सूरत में आप कंट्रोल रूम के साथ बिल्कुल एक्सेस में हैं, और फौरन आपकी कॉल को रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ट्रेन का रूट सीधा नहीं
बल्कि ये लाहौर के गुंजान आबाद इलाकों से बल खाता हुआ गुजरता है। अगर आप पिछली बोगियों में हैं तो जैसे ही कोई बल आएगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे आगे वाले डिब्बे गायब हो गए हैं, लेकिन आपने डरना नहीं, क्योंकि ट्रैक जैसे ही सीधा होगा ये डिब्बे भी दोबारा नमूदार हो जाएंगे। We are now at Anarkali Station. Please get ready. अनारकली स्टेशन ऑरेंज लाइन का सबसे बड़ा और खूबसूरत स्टेशन है। इसे मुगल तर्ज तमीर पर बनाया गया है। अनारकली स्टेशन स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन ऐसे होते हैं, दिल्ली का देखा नहीं किया पब्लिक काम चल रहा है, कलर कर रहे अभी बना है। अगर आप इस स्टेशन से ट्रेन में सवार होते हैं तो गेट से अंदर दाखिल होने के बाद टिकट लेने के दो तरीके हैं। पहला तो वही जो सदियों से चला आ रहा है, कतार में लगकर काउंटर पर बैठे शख्स से टिकट खरीद लें। दूसरा तरीका खुद कार यानी ऑटोमेटिक है। यहाँ आपको 2 टिकट की मशीनें नज़र आती हैं। आप चाहें तो इन मशीनों में पैसे डालकर अपना टिकट खुद निकाल सकते हैं। इस मशीन को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान और सादा है। उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में एक एक करके तमाम मराहिल दर्ज हैं। लक्ष्मी चौक से ज़ेरे ज़मीन जाने वाला ट्रेन का ट्रैक चबुर्जी चौक के करीब लेक रोड पर दोबारा बाहर निकल आता है और चबुर्जी तक पहुंचने से पहले फिर ओवरहेड हो जाता है। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की एक बड़ी वजह मुल्तान रोड पर ट्रैफिक का बेतहाशा रश था और चबुर्जी ही वो मुकाम है जहां से ऑरेंज लाइन ट्रेन मुल्तान रोड को पकड़ लेती है। मुल्तान रोड पर सफ़र करने वाले मुसाफिर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑरेंज लाइन ने इनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा इंकलाब बर्पा किया है। ऑरेंज ट्रेन के 26 स्टॉप हैं, जिसमें से हमने तकरीबन 19 कर लिए हैं। 7 स्टॉप रह गए हैं। मुल्तान रोड पे इस वक्त हम जा रहे हैं और अगले तकरीबन 12 से 13 मिनट में हमारा ये राइड मुकम्मल हो जाएगी। गड़ी शाहों से अली टाउन तक दरख्त ना होने के बराबर नज़र आते हैं। ये अहले लाहौर के लिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। हुकाम को इस जानिब फौरी तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि लाहौर बागों का शहर हुआ करता था। ट्रेन जब एक स्टॉप से स्टार्ट होती है तो अगले स्टॉप की अनाउंसमेंट कर दी जाती है और बड़ी ही क्लियर ऑडियो है। जैसे एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पे हमें ऑडियो की समझ नहीं लगती, यहाँ पे आप अपने स्टॉप को मिस नहीं कर सकते। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि आपने उतरना किस साइड से है, राइट साइड से कि लेफ्ट साइड से। खैर जिस साइड से आपने उतरना है दरवाजे उसी साइड के खुलेंगे, तो भावें जितने मर्जी खुलेंगे। प्रिकॉशंस और सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है इस ट्रेन पे। और यहाँ पे खुदा न खास्ता इमरजेंसी एग्जिट बड़े अच्छे बनाए गए हैं, बड़े क्लियर हैं। और यहाँ पे इन केस ऑफ इमरजेंसी फायर के लिए यहाँ पे सिलेंडर रखे गए हैं। ट्रेन के अंदर जगह जगह इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनें लगाई गई हैं, जिनमें ट्रेन से मुतल्लिक तमाम तर मालूमात एनिमेशन में बार बार दिखाई जाती है। इसमें सबसे पहले ट्रेन पर सवार होने से पहले
टिकट खरीदने का तरीकाकार दिखाया जाता है, एक्सीलेटर को कैसे इस्तेमाल करना है, ट्रेन में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म पर किस जगह खड़े होना है, बच्चों को दरवाजे के करीब खड़े नहीं होने देना और खुद भी इससे हटकर खड़ा होना है, इमरजेंसी की सूरत में कौन कौन से हिफाजती इक़दाम करने हैं और बाहर कैसे निकलना है। ये तमाम एक्टिविटीज़ इन स्क्रीनों पर बार बार दिखाई जाती हैं। अभी जो स्टॉप सबने क्लियर कर लिए हैं उनकी लाइट खत्म हो गई है और जो रह गए हैं उनकी लाइट आप देख रहे हैं पीछे ग्रीन है। मतलब जो स्टॉप अभी रहने हैं उनको लाइट से इंडिकेट करके बताया गया कि ये 2 स्टॉप 3 स्टॉप रह गए हैं, और जो हमने ट्रैवल कर लिया है वहाँ की जो लाइट है उसको ख़त्म कर दिया गया है। एस्थेटिकली बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिकेशन की गई है एक लेमैन को लेके। We are now at Alitown Station. कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि बस स्टॉप के जो नाम है वो कॉमन नहीं रखे गए। जैसे सलाहुद्दीन रोड किसी को भी नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है। यही स्कीम मोड का जो स्टॉप है। इसी तरह ये वाहदत रोड का जो स्टॉप है ज़्यादातर लोग, बल्कि मेजॉरिटी लोग ये जानते हैं कि उसे मुल्तान चुंगी कहते हैं। तो कुछ स्टॉप हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग है। अगर ऐसा कर दिया जाता कि उनके कॉमन नाम रख दिए जाते तो समझने में और उतरने में और आसानी हो जाती, लेकिन चले कोई बात नहीं। मेट्रो ट्रेन लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, सिडनी और टोक्यो जैसे हाई तरक्की याफ्ता शहरों में चलती है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में ऐसे मंसूबे का होना मौजज़े से कम नहीं। ये रियासत पाकिस्तान की तरफ से शहरियों के लिए बेहतरीन तोहफा है। अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने इस असासे की हिफाजत करें। ये ट्रेन ना किसी हुकूमत का सरमाया है और ना ही किसी सियासी पार्टी का, ये अवाम का सरमाया है। और मेरी आप सबसे ये अपील है कि इसकी सफाई से लेकर हिफाजत तक हर चीज़ का बेहतरीन ख्याल रखें। और मुझे दें इजाज़त, और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी ग्रिप ऑन ट्रिप के नए एपिसोड में। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के वीडियो की। मेरा तो पहला क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में ये पहली मेट्रो है या इससे और भी कहीं है मेट्रो, ये बताना, क्लियर करना। मेट्रो देखी थी अपन इंडिया में सबसे पहले मेट्रो कब आई थी, कहाँ पे आई थी, पता है? बताओ। चलो, इनको मैं वीडियो के लास्ट में जवाब बताऊंगा कि इंडिया में कब मेट्रो आई थी और कहाँ आई थी। वैसे मेरा मेट्रो का एक्सपीरियंस दिल्ली का है। दिल्ली गया था तब मैं मेट्रो में बैठा था। काफ़ी अच्छी सर्विस है और काफ़ी बड़ा ट्रैक है दिल्ली का। 300 किलोमीटर ट्रैक है, बन गया है अभी तक तो दिल्ली में। 300 किलोमीटर दिल्ली सिटी के अंदर, और आसपास के सिटी भी कनेक्ट कर रहे हैं मेट्रो से ही। देखिए, मेरा ये कहना नहीं है कि पाकिस्तान में भाई ये दिल्ली में पहले है, ये वो कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पॉपुलेशन डिपेंड करती है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वर्ल्ड की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उन पे प्रेशर है, जो UN है उन पर प्रेशर है कि आप जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करवाएं। जैसे लंदन में देखिए, लोग हर आदमी, हर फैमिली कार अफोर्ड कर सकती है, पर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं क्योंकि उनको क्लाइमेट की परवाह है। ऐसा नहीं है कि नहीं यार मैं क्यों जाऊँ, मेरे पास तो कार है, मेरे पास तो ये है, मैं अपना प्राइवेट व्हीकल लेके जाऊँ, तो उनको परवाह नहीं है। हकीकत ये, अगर मेरे घर से मुझे मेरे ऑफिस जाना है और बीच में अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है मेरे घर से ऑफिस तक, तो मुझे वही यूज़ करना है। ये होते हैं जिम्मेदार लोग। बाकी एक समय बचाना, ये चीज़ें तब हम प्राइवेट व्हीकल काम में आते हैं, पर इसलिए प्रेशर है, इसलिए गवर्नमेंट हमेशा पब्लिक को बोलती है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन कम करना है। क्योंकि आप अपना जब प्राइवेट व्हीकल यूज़ करोगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा, क्लाइमेट ख़राब होगा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आर्कटिक अंटार्कटिक रेगुलर पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं, कोई इस पर बात नहीं कर रहा है, कोई भी बात नहीं कर रहा है, सब बात कर रहे हैं ये वो। भारत पाकिस्तान तो आपस में लड़ ही रहे हैं, बस क्लाइमेट की चिंता ही नहीं है। जब सी लेवल बढ़ेगा तो मुंबई भी डूबेगा, कराची भी डूबेगा, तब पता चलेगा क्या होता है। ये दोनों साइड के लोगों को बोल रहा हूँ मैं।
क्लाइमेट पे ध्यान दीजिए, आपस में नफरत करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ये तो है मेरा मैसेज। बाकी बात करते हैं इस वीडियो की। तो शायद पहली मेट्रो है पाकिस्तान में। हाँ देखे कि शायद करेक्ट करना नहीं इस्लामाबाद में कराची नहीं करा, ये शायद पहली है मेरे हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान में मेट्रो मैंने सुना नहीं था, ये पहला इसने वीडियो बताया अभी, तो मैं थोड़ा शॉक हुआ कि मेट्रो पाकिस्तान में है। और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पाकिस्तान की और भी इस्लामाबाद की सिटियों में मेट्रो अवेलेबल हो और लोग उसको यूज़ करें, ताकि एक ग्रोथ भी होती है सिटी की, और एक लगता है कि सही डायरेक्शन में शहर जा रहा है। मेट्रो एक ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर कंट्री के लिए। तो बाकी लाहौर 27 किलोमीटर है, लंबी है ना, और टोटल 27 ट्रेनें ही चल रही है उस पर। और जो मेट्रो का एक्सपीरियंस है मेरे को, तो बिल्कुल अपडेटेड मेट्रो ट्रेन है, उसको देख के लग रहा है कि ये बिल्कुल अभी शुरू हुई है, क्योंकि जो पुरानी मेट्रो थी उनमें इतना नहीं था। मतलब कहने का मतलब बिल्कुल अंदर एक तो कैमरे भी लगे हुए हैं, महिलाओं के लिए बैठने की अलग, खातून बोलते हैं शायद उर्दू में, उनको उनकी बैठने की व्यवस्था अलग होती है, अरेंजमेंट अलग होता है, और बाकी मर्दों के बैठने की अरेंजमेंट अलग होता है। और इमरजेंसी में आप सीधे बात कर सकते हो ड्राइवर साहब से कि रुको रुको रुको, दीपू बोलेगा रुको रुको रुको, पोटी आ रही है मेरे को सॉरी। बाकी ओवरऑल हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो अगर मेट्रो ट्रेन लाहौर में चल गई है, क्योंकि 2 मिनट बात करने थे। बात तेरे को बोलना कुछ ट्रेन के बारे में? बोल जते बोलो फिर बोल। हाँ, वो अभी काम शुरू हो रहा है ना, इसलिए उसको देख के बोल रहा हूँ मैं। बाकी भावेश को कुछ बोलना है? अनारकली स्टेशन। हाँ भाव, अच्छा लगा वीडियो, मेट्रो सुविधा अच्छी थी। हाँ भाई, ये मेट्रो में बैठे नहीं है क्योंकि हमारी सिटी में अवेलेबल नहीं है मेट्रो। हमारी सिटी में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ढंग से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सड़कें तंग है, पहाड़ी एरिया है। तो पहाड़ी एरिया में आपको पता ही है कि किस तरह का ट्रांसपोर्ट रहता है। मेट्रो तो बहुत मुश्किल से अवेलेबल रहती है। तो होप सो कि हमारी सिटी में भी मेट्रो तो नहीं, पर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट आए, एक सिटीज़ बसेस भी चालू हो जाए, वैसे वो भी अवेलेबल नहीं है। आपको ताज्जुब होगा, क्योंकि सब अपना वो यहाँ सब प्राइवेट, सब यहाँ पे किसी को जाना है अपनी प्राइवेट गाड़ी से जाओ, यहाँ पे ये सिस्टम है। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ यहाँ की, इसलिए मुझे यूँ देख के यूँ लगता है कि लोग खाली दिखाने के लिए कि नहीं मेरे पास व्हीकल है, मैं लेके जाऊँगा अलग से, पर वो जो क्लाइमेट को नुकसान पहुँचा रहा है ना, तो उसको देख के उसको कोई मतलब नहीं है, कोई परवाह नहीं है उसको कमाना है, कार ली, पेट्रोल डलवाया और चलाओ। एक आदमी जा रहा है, 4 जने बैठ सकते हैं उस गाड़ी में, पर अकेला लेके जा रहा है, तो कोई सेंस नहीं उसका। तो ऐसी सोच जल्दी आनी चाहिए सब में, सब सोचे ऐसा। साइकिल चलाने से कोई ऊंचा नीचा नहीं हो जाएगा, साइकिल चलाने से हेल्थ भी सही रहेगी और पोल्यूशन भी कम होगा। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए लोगों को, क्योंकि हमारे सोशल में ये भारत पाकिस्तान सेम ही है, तो एक वही एक क्राइटेरिया बना हुआ है ना कि नहीं आप कार लेंगे तो स्टेटस मेंटेन होगा, तो वो वाली बात है। बाकी गायत्री को कुछ बोलना है? बोल स्टेशन था ना वो, अनारकली स्टेशन। हाँ, वो भी अच्छा लगा। तो तेरा नाम अनारकली रख लें हाँ, तो नहीं, अपने कुछ भी रखो। तो वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि इंडिया में मेट्रो कब शुरू हुई थी, तो इंडिया में मेट्रो शुरू हुई थी 1984 कोलकाता में। 1984 में शुरू हुई थी, कोलकाता में शुरू हुई थी, और इंडिया की सबसे पुरानी है मेट्रो ट्रेन है। बाकी इंडिया में लगभग 20 से 25 शहरों के अंदर मेट्रो ट्रेन चल रही है अभी। और अभी इसी महीने सूरत मेट्रो का शुभारंभ हो गया है सूरत में, और बाकी सूरत और शायद और एक सिटी और है, झारखंड या नागपुर समथिंग ऐसी है। और हमारे राजस्थान में जयपुर में मेट्रो अवेलेबल है, राजस्थान के अंदर। राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का, जो पाकिस्तान से लगता है सबसे ज़्यादा, और हम आपके पड़ोसी हैं। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके लाहौर शहर में मेट्रो शुरू हो गई है। तो आप उसमें बैठे, उसमें जो बैठे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उनको कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और दीपू की तरफ से बहुत बहुत प्यार। और क्लाइमेट का ध्यान रखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए और पोल्यूशन कम करें तब तक के लिए। और लाइक सब्सक्राइब आप कर ही लीजिए हमारे साथ बने रहने के लिए। कनेक्शन लेने के लिए एक छोटा सा काम करना है, कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और हमारी न्यू वीडियो आए तो उस पर बेल आइकन पे क्लिक कर देना है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार।
बाय। अकेले बाय बाय। Just kicking up daisies. Got 1 too many quarters in my pockets. Counting like the 4-leaf clovers in my